नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग इस पर आधारित कुछ स्रोतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये सवाल उठता है मन में कि भाई शांति के लिए क्या सब छोड़ देना ठीक है, या फिर अपने काम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी शांति मिल सकती है। मतलब कर्म करें या संन्यास। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सवाल तो अर्जुन ने भी पूछा था कृष्ण से। ये दुविधा आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण का मार्गदर्शन आखिर था क्या, कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन रास्तों का असली मतलब क्या है। हाँ चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अर्जुन की इस उलझन पर कृष्ण का जवाब क्या था? क्या उन्होंने कहा कि बस ये एक रास्ता पकड़ लो? नहीं, दिलचस्प बात यही है। कृष्ण ने कहा कि देखो, दोनों ही रास्ते, कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना, और कर्म संन्यास यानी कर्मों का स्वरूप से त्याग, दोनों ही मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन उन्होंने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। श्रेष्ठ क्यों? स्रोतों में इस पर जोर है कि ये ज्यादा व्यवहारिक है। मतलब आम इंसान के लिए दुनिया में रहते हुए इसे निभाना ज्यादा आसान है। पूर्ण संन्यास के लिए एक अलग तरह की मानसिक तैयारी चाहिए जो शायद सबके लिए उतनी सहज न हो। अच्छा, तो कर्मयोग का मतलब सिर्फ काम में लगे रहना नहीं हुआ फिर? इसका असली मतलब क्या है जैसा स्रोत बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो सार है वो है निष्काम भाव। निष्काम भाव। हाँ, यानी काम तो करो, पूरी निष्ठा से करो, पर उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। फल की इच्छा या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्रोतों में वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण है ना, बड़ा सुंदर है। पद्म पत्र मिवाम्भसा। हाँ, सुना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में है पर गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी दुनिया में काम तो करता है पर उसके बंधनों में फंसता नहीं। कर्म का उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि है, मन की शुद्धि। अच्छा, तो ये हुआ कि असली त्याग बाहरी कर्म का है ही नहीं, बल्कि अंदर जो इच्छाएं हैं उनका है, फल की चाहत का। बिल्कुल। और शायद ये भी कि मैं कर रहा हूं, इस सोच का। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी असल में यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वो समझता है कि ये सब तो प्रकृति का खेल है। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वैसे ही इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं। स्रोत यही कहते हैं कि जब कोई पसंद नापसंद, मतलब राग द्वेष, इच्छा, इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तो वो बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। इसमें फिर ज्ञान की क्या भूमिका हुई? क्या सिर्फ इच्छा छोड़ना काफी है या ज्ञान भी जरूरी है? देखिए, ज्ञान तो बुनियाद है। जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है ना। हाँ? वैसे ही आत्मज्ञान जो है वो अज्ञान को मिटा देता है। और इसी ज्ञान से आती है समदृष्टि। समदृष्टि मतलब सबको एक जैसा देखना, सबको एक समान देखने की क्षमता। फिर वो ज्ञानी व्यक्ति, जैसा गीता में भी आता है, चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण हो या गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। पंडितः समदर्शिनः। और ये समझ, ये ज्ञान कर्मयोगी और सन्यासी दोनों के लिए ही जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें से कैसे उतारें? क्या स्रोतों में कुछ उदाहरण थे इसके, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े? हाँ, बिल्कुल, इसका सीधा कनेक्शन है हमारी रोज की जिंदगी से। स्रोत बताते हैं, जैसे कोई किसान है, मान लीजिए राजेश, या कोई व्यापारी है जिससे अमन का जिक्र था। अगर वो अपना काम सिर्फ एक कर्तव्य समझकर करें, पूरी मेहनत से करें, पर ये चिंता छोड़ दें कि फसल कैसी होगी या व्यापार में कितना फायदा नुकसान होगा, मतलब नतीजे की चिंता में ना घुलें, तो उन्हें शांति मिलती है। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये आज भी उतना ही सच है। तो काम को एक तरह से पूजा समझना और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना, बिल्कुल, यही निष्काम कर्म है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ ये निकलता है कि शांति और मुक्ति के लिए दुनिया छोड़ना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। अपने रोज के काम करते हुए भी अगर हम बस फल की इच्छा छोड़ दें और ये भाव छोड़ दें कि मैं कर रहा हूं, तो हम वही लक्ष्य पा सकते हैं। और कर्मयोग का रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए शायद ज्यादा आसान है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति उसे मिलती है जो उन्हें, यानी परमेश्वर को, सब यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता समझता है, सारे लोकों का स्वामी समझता है, और सबसे जरूरी, सभी प्राणियों का मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम समझता है। मित्र? हाँ, मित्र। जरा सोचें, अगर हम सच में ये महसूस करें कि एक ही चेतना सब में है और वो ईश्वर सबका मित्र है, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारे काम करने के ढंग पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
इस पर मनन किया जा सकता है।